जय हिंद। एग्जाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे आए दिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है नाव और धारा। तो नाव और धारा के बारे में समझने से पहले एक दो बातें हम लोग को याद रखना होगा कि देखिए, जैसे मान लिया जाए कि अगर बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ ये जाना है और धारा इस ओर चल रहा है, इसके ओर में चल रहा है, इसमें दो तीन बातें आपको याद रखना है। या तो नाव इधर की ओर चलेगा या तो नाव इधर की ओर चलेगा। क्लियर है? तो ये जब अगर धारा के दिशा में जाएगा, याद रखिएगा, अगर धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा या धारा के साथ, धारा के दिशा या धारा के साथ, तो अगर इस तरह का चलेगा तो अगर हम इसमें पहले समझिए कि अगर हम नाव को मान लेते हैं, नाव की अगर चाल है, किसका? नाव की चाल को मान लेते हैं x, जबकि धारा की जो चाल है, आप कुछ भी मान सकते हैं, धारा की चाल को मान लेते हैं y। क्लियर है? नाव की चाल को क्या मान लिया? x, और धारा की चाल को मान लिया y। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर ये धारा इधर की ओर बह रहा हो, धारा भी इधर की ओर चल रहा है, मतलब मान के चले कि अगर उधर से धारा आ रहा है और हम इधर नहीं, सॉरी, अगर इधर से धारा चल रहा हो और हम भी इधर ही से जाएंगे तो हमारा स्पीड हो जाता है, तेज हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा कि हमारा जो होगा चाल जुड़ जाएगा। इस धारा के साथ अगर चाल की बात करें तो x प्लस y होगा। क्लियर है बातें? धारा के साथ अगर जाएंगे तो x प्लस या y हो जाएगा, या इसको एक और नाम से सूचित किया जाता है, एक और नाम से सूचित किया जाता है जिसे कह सकते हैं अनुकूल। याद रखिएगा, अनुकूल इसे बोला जाता है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? तो चाल हमारा हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। अब मान के चले अगर नदी विपरीत दिशा में आ रहा, धारा इधर चल रहा है और नाव इधर की ओर आ रहा है, तब हमारा क्या हो जाएगा? तो हम इसको कह सकते हैं धारा के विपरीत। क्या कह सकते हैं? धारा को कह सकते हैं विपरीत, या कह सकते हैं धारा के उल्टा, या कह सकते हैं धारा के विरोध। क्या कह सकते हैं? धारा के विरोध, उल्टा, या कह सकते हैं प्रतिकूल। याद रखिएगा, क्या कह सकते हैं? प्रतिकूल कह सकते हैं। तब हमारा चाल क्या होगा? तब हमारा चाल बोलिएगा कि सर x माइनस वाई तो होगा। अगर धारा के उल्टे जाएंगे तो हमारी चाल तो घट जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। ये बातें, अगर दो बातें आपको समझ में आ गया तो आपसे पूरा ये मैथ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और समझ के आ गया कि नहीं? अब इसमें मात्र दो फार्मूला आपको याद रखना है, तीन फार्मूला भी नहीं याद रखना, मात्र दो फार्मूला। दो फार्मूला में क्या याद रखना है? तो पहला याद रखना है चाल बराबर, जो सबको याद होगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, तो बोलिएगा सर दूरी बटा समय तो होता है, अगले बार तो आप पढ़ाए थे कि दूरी बटा समय होता है। तो फिर तुमसे हम पूछेंगे कि अच्छा ये बता दो कि समय बराबर क्या होता है, तो तुम बताओगे फिर से कि चाल को यहाँ कर रख दीजिए ना सर, चाल को यहाँ कर दीजिए और दूरी को ऊपर छोड़ दीजिए, चाल और दूरी कर देते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, और ये हो जाएगा दूरी बटा समय। ये दो फार्मूला अगर आपको याद है, ये दो फार्मूला याद है, तो पूरा का पूरा मैथ आपका, ये आपका नाव और धारा का, नाव धारा का पूरा आपका मैथ यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये दो बातें याद है तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से और बनाने की कोशिश करते हैं। इतना चीज़ आपको याद है? याद रखिएगा, नाव को हम लोग किससे सूचित करते हैं? x से, और धारा को किससे सूचित करेंगे? तो y से करेंगे। यानी चाल इन लोग को सूचित करना है। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिकूल मतलब क्या होगा और अनुकूल मतलब क्या होगा? दो बातें बताइए कि अच्छा ये बताइए कि प्रतिकूल मतलब क्या होगा? तो बोलेगा प्रतिकूल मतलब कि सर अगर मान के चले कि धारा इस तरह से चल रहा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिकूल। क्या कह सकते हैं? प्रतिकूल। और अगर हम बोले कि अनुकूल मतलब क्या होगा? तो धारा के साथ ही होगा। अनुकूल मतलब क्या होगा? तो धारा के साथ में होगा। क्लियर है? दो बातें। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। तो हमारा पहला ही प्रश्न है कि एक नदी धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो और स्थिर जल में एक व्यक्ति के तैराक की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा?
तो इसमें क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो आप बताओ कि समय बराबर क्या होता है, तो बोलोगे कि सर समय बराबर दूरी बटा चाल तो होता है, यही नहीं बताओगे। समय बराबर क्या पूछा है, दूरी बटा चाल। तो इसमें धारा की गति दिया हुआ है, धारा यानी y, याद रखिएगा धारा की गति दिया हुआ, धारा यानी y, और y बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। शांत जल में जो व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए नाव की जगह हो सकता है व्यक्ति हो सकता है, नाव की जगह काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है तैराक हो सकता है, तैराक ये भी हो सकता है। अब इसको बराबर हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो इसका बराबर कितना दिले है, इसका दिले है 5। अब कह रहा है कि धारा के साथ है, यानी ये कहने का मतलब कि इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो कह रहा है कि धारा के साथ अगर ये आदमी, धारा के साथ अगर ये आदमी तैर रहा है तब इसको कितना समय लगेगा। यदि इसको कितना किलोमीटर तैरना हो तो 26 किलोमीटर। तो धारा के साथ ही चलेगा, तो बताए थे कि चाल जब धारा के साथ चलेगा तो चाल जुटता है कि घटेगा, तो बोलोगे कि सर चाल तो जुटेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी आपका 26 और 7, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 8, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 के 24 और 2 26, यही हमारा हो जाएगा समय। 3.2 बटा 8 घंटा, 3.2 बटा 8 घंटा। रुक जाइए, उस व्यक्ति को धारा के साथ, ठीक तो है, इसका आंसर कहाँ है, पीछे 12 13। अच्छा इसको हाँ थोड़ा सा काट भी सकते हैं, काटते तो आसान हो जाता। 13 दूनी 26, 4 दूनी 8। अब इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 12 × 1 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, तदनुसार यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़का को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। देखिए 60 किलोमीटर तैरना है, तो अब बताना है कि एक लड़का स्थिर पानी में, तो इसमें जो x है उसका वैल्यू तो हमारा मिल गया 10 किलोमीटर, व्यक्ति है ना x। उसके बाद धारा के साथ, यदि पानी में धारा की गति यानी कहने का मतलब y की गति, y की गति कितना मिल गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़का को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको बनाना होगा। अगर मान के चलिए इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि धारा के साथे जा रहा है कि धारा के विपरीत जा रहा है, तो एक बार हम लोग निकाल लेते हैं साथे और एक बार निकाल लेंगे विपरीत। तो एक चीज़ बताइए, हम निकालेंगे समय, क्योंकि समय ही पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अगर ये 60 है तो एक बार साथे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 10 और 2 10 5 कितना हो जाएगा 15। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटा। कितना आ जाएगा, 4 घंटा आ जाएगा। लेकिन अब हमको ऑप्शन से देखना, ये क्या है, धारा के साथ गया था, ये धारा के साथ वाला है। अगर धारा के विपरीत की बात करें, अगर विपरीत में अगर इसकी चाल बोले तो ये 60 हो जाएगा, और विपरीत आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 घंटा। अब देखिए ऑप्शन से अनुकूल देखिए, धारा के विरुद्ध 4 घंटा, क्या धारा के विरुद्ध में 4 घंटा में आ जा रहा है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन बी देखिए, धारा के साथ 12 किलोमीटर, यानी यहाँ 12 घंटा, तो क्या इसके साथ हम लोग 12 घंटा ले रहे हैं, तो बोलेगा कि नहीं। फिर देखिए धारा के साथ 4 घंटा, हम लोग जब इधर से चले थे तो कितना मिला था, 4 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए, बहुत ही यूनिक प्रश्न भी हैं और बड़ा ही अच्छे प्रश्न हैं। जब ये वाला पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी चैप्टर को उठा कर देखिए, मतलब किसी भी पब्लिकेशन का उठा कर देखिए, और नाव और धारा से है तो यहाँ से प्रश्न आपको लगभग सारे प्रश्न बनने की संभावना है।
तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक नाव बहते हुए जल में, मतलब नाव की सिर्फ चाल दिया हुआ है। नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब क्या, धारा के साथ है चलने में नाव को कितना समय लगेगा। यानी इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि धारा इस तरह का बढ़ रहा है और इसकी दूरी कितना है 60 किलोमीटर है, इसकी दूरी कितना है 60 किलोमीटर है, तो इसको साथे एने से जाने में कितना समय लगेगा। इस बार क्या किया है कि धारा की भी गति दे दिया है, यानी इसकी भी गति दे दिया है। अब इसकी गति कितना है, ऊपर वाला का 13 किलोमीटर है और धारा की गति है 4। अब धारा के साथे जा रहा है तो साथे जाएगा तो चाल जुटेगा कि घटेगा, तो जुटेगा। और समय बराबर तो पूछा है, तो बोलिएगा कि सर समय बराबर दूरी बटा तो चाल होता है, तो ए से बी की दूरी हम माने हैं कितना 60, और साथे जा रहा है तो कितना हो जाएगा 13 और 4 17, और 17 चौके 68। कहिएगा कि सर 4 घंटा तो होगा, 4 घंटा तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी तो होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए चौथे नंबर प्रश्न पे आ रहा है ना। अगर इससे आप देखिएगा कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, इतना आप यकीन के साथ पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए विश्वास के साथ पढ़िए, क्योंकि विश्वास आपका रहेगा तभी आप कर सकते हैं, तभी आपका आगे भी रहेगा। ना तो पढ़ रहे हैं इनका तरह से होते ही नहीं पढ़ेंगे। तो आपको मेनली टॉपिक है, साथ में विश्वास भी होना चाहिए। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनके साथ विश्वास भी आप रखिए। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। यदि धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के साथ 68 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, समय लगेगा। सेम प्रश्न है 4 नंबर। यानी यहाँ से ऐसे धारा है, बह रहा है और दूरी है 68 किलोमीटर, दूरी है 68 किलोमीटर। और धारा के क्या कह रहा है, तो नाव धारा के दिशा में, मतलब इधर ही दिशा में, इसकी चाल कितना है 13 और इसका जो चाल है वो 4 है। तो पूछ रहा है समय, सेम 4 नंबर प्रश्न है भाई। तो ये कर दीजिए 68 और 13 और 4 17, 17 चौके 68, यानी धारा के साथ जाएगा तो कितना लग जाएगा 4 घंटा। धारा के साथ जाएगा तो कितना लग जाएगा। चलिए एक और प्रश्न बोलते हैं कि धारा के विरुद्ध आएगा तो कितना लगेगा, तो इसमें से घटा देंगे और 68 से भागा दे देंगे। तो ये चौथा नंबर प्रश्न पूरी आसानी तरीके से हम लोग का क्लियर हो गया। अब आते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां कह रहा है मोटर बोट यानी नाव। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। यानी इसमें आपके पास नाव की चाल दिया हुआ है। नाव की चाल कितना दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल जो है, नाव की चाल कहने का मतलब क्या, एक्स की चाल आपका कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा कि सर एक्स का चाल 18.5 तो देवल है। धारा यानी कहने का मतलब वाई इसके बराबर नहीं दिया हुआ है, इसके बराबर खाली है, यही निकालना है। आप कह रहा है कि धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी, देखिए धारा ऐसे बह रहा था, धारा ऐसे बह रहा था और ये आदमी को आना था भाई ऐसे, आदमी को आना था ऐसे, और इसकी जो चाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर। तो एक चीज़ बताइए, जब ऐसे आएगा तो कुछ ना कुछ धारा का भी चाल होगा। तो आप बोलिएगा कि सर विपरीत आ रहा है और इसको आने में, यहाँ आने में कितना घंटा लग जा रहा है, तो 4 घंटा लग जा रहा है। इसको आने में कितना लग जा रहा है 4 घंटा। तो एक चीज़ बताइए, समय बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया 60, और धारा और चाल जो होगा, तो धारा का विरोध आ रहा तो घटेगा कि जुटेगा, तो घटेगा। तो 18 माइनस कर दीजिएगा क्या, y कर दीजिएगा। 18 माइनस क्या कर देंगे, y कर देंगे। और समय हमारा दिया हुआ है कितना यहाँ तक आने में, तो यहाँ तक आने में लगा है 4 घंटा। तो कर दीजिए 4, 60 माइनस 18.5 माइनस y, देखिए ई से ही कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 15 बार में। इसको ई से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 बराबर 18.5 माइनस y। ई वाला इधर लेके आएंगे तो 18 में से 18.5 में से 15 को घटाइएगा तो आएगा, तो बोलिएगा कि सर 3.5 तो आएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
क्लियर यहाँ तक सबका? अगर समस्या है तो क्लियर है तो बताइए। यहाँ तक किसी को समस्या है 5 नंबर में? तो अब देखिए छठे नंबर प्रश्न। छठा कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल पूछ रहा है। चलिए, धारा के विपरीत हम लोग कह सकते हैं, अगर चाल की बात करें तो x माइनस वाई चाल हो गया कि नहीं हो गया। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, इसको कितना समय लग रहा था? 3, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 24 या 72, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन इसमें धारा की चाल दिया हुआ है, यानी x y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? तो इसको उधर ले जाके 24 + 3 कर देंगे तो हमारा जो x का जो वैल्यू निकलेगा 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हम ये 3 कहाँ से लाए? क्योंकि ये धारा की चाल पहले से दिया हुआ था।